से हम फ़ोन करने चाह रहे थे अपने बच्चे का कि आज जुमा के दिन है, छुट्टी है, आज बच्चे से बात कर लेते हैं। तो मोबाइल निकाल के अपना मैं फ़ोन करने के लिए जा रहे थे तो उधर से फ़ोन आ गया। फिर मदरसे से फ़ोन जो आया तो वो बोलने लगा कि बच्चा एक्सीडेंट में हो गया। तो उसमें लापरवाही तो विद्यालय शिक्षक और मदरसे का मौलाना का है, क्योंकि बच्चे को अगर आज गाइडलाइन सिखाया जाता है, लेफ्ट राइट क्या होता है, कैसे रोड क्रॉस किया जाता है, NH30 है, वो कोई मामूली सी गांव देहात की सड़क नहीं है, NH30 पर कैसे पार किया जाता है। इससे तो हमको ये जाहिर होता है उस मदरसा का बच्चा आइंदा तौर पे कहा जाए गरीबी से जूझ रही है फैमिली का एक चिराग बुझ गया है। बड़ी ही दयनीय स्थिति है। ये घर दिखाइए, हम घर दिखा रहे हैं, ये घर है। इस तरह की घर में गुजर बसर करके इनके माता पिता अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा बताइए। जो अचानक कोई कहीं नहीं जा सकता है, और हमको जहाँ तक मालूम है जो मदरसा की दूरी और घटनास्थल की दूरी बहुत दूरी है। इतना दूरी पर बच्चे का एक्सीडेंट होना कहीं न कहीं लापरवाही सामने आता है। कि माताजी लगातार जिस दिन से खबर सुने उस दिन से अपनी हालात में नहीं है। कल भी हम जैसे आपको दिखाए थे, अभी भी देखिए किस तरह से, थोड़ा नज़दीक कीजिए आप मोबाइल को, देखिए इसकी हालात किस तरह से। हम क्या कहेंगे, क्या बच्चा जो मरा है दुर्घटना में, इसी बच्चा से इन लोग का परवस्ती होता। अगर बच्चा जीवित रहता तो इसी से परवस्ती होता। और इसका लापरवाही, जैसे बच्चा नुकसान हो ही गया तो इस परिवार में जो है अभी कमाने का कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नियंत्रण, आपका स्वागत है। हम निरंजन राजभाई। मुद्दा कुछ इस तरह का है। कल हम इसी जगह में, इसी आंगन में आए थे। ये 22 प्रखंड के अंतर्गत मलरिया पंचायत ग्राम ककरवा का है, जो कि हरेरामपुर के मदरसा में एक बच्चा इस्लामिक तालीम लेने के क्रम में हॉस्टल की सुविधा के अनुसार रहता था। 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर किसी वाहन के चपेट में आने से उसकी सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई। मुद्दा बड़ी ही सेंसिटिव है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि मदरसा की लापरवाही है, कोई कहता है कि NHI विभाग की लापरवाही है, कोई कहता है कि बच्चे की मनमर्जी अपने शरारतीपन की वजह से बाहर चले गए थे। तमाम मुद्दों को सुलझाने के लिए हम फिर से एक बार यहाँ आ चुके हैं। उनके पिताजी, जो कि जैसे ही खबर को सुने कि हमारे साथ हमारे घर में ऐसी दुर्घटना हुई है, उसके पिताजी यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली से आए हैं। उनके पिताजी से हम बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपका जो लड़का डेट कर गया तो आपको कैसे पता चला कि अब यहाँ आए, कब आए घर से बाहर? हम जो वहाँ दिल्ली पे रहते हैं तो वहाँ पे रात का ड्यूटी था मेरा। हम सुबह जब सोने जा रहे थे 7 का और 8 का बीच में, तो उधर से हम फ़ोन करने चाह रहे थे अपने बच्चे का कि आज जुमा के दिन है, छुट्टी है, आज बच्चे से बात कर लेते हैं। तो मोबाइल निकाल के अपना मैं फ़ोन करने के लिए जा रहे थे तो उधर से फ़ोन आ गया। फिर मदरसे से फ़ोन जो आया तो वो बोलने लगा कि बच्चा एक्सीडेंट हो गया। तो उसको हम बोले एक्सीडेंट हो गया तो अस्पताल में ले जाइए। तो बोला नहीं, बाहर रोड में हुआ। तो उसको बोला कि बाहर रोड में हुआ चाहे अंदर रोड में हुआ, अस्पताल तो लेके जाइए ना। तो उसका बाद वो बोलने लगा स्पॉट डेट कर दिया बच्चा। उसको स्पॉट डेट करने के बाद फिर मैं मोबाइल छोड़ दिया, मैं अब इधर उधर भटकने लगा। तो कोई मेरा जीजा जी था, उसका जाकर बोले तो उसने बोला कि आप निकलिए। तो फ्लाइट का टिकट लिए, फिर हम वहाँ से निकले, फिर घर आए। घर आने के बाद आदमी बहुत तरह तरह की बात कर रहा है, लेकिन अभी कोई बात नहीं। हम सुन रहे हैं, अपने फैमिली को देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं कि अब क्या करना है। इसमें आप सरकार जो करेगा वही कर सकता है। कहानी सरकार की नहीं आती है। अगर आप एक्शन लेंगे, या चाहे मदरसा के खिलाफ या चाहे सरकार के विरुद्ध में, कि आपका एक लौता बेटा इतना बड़ा 12 वर्ष की लड़का कहीं खो जाना, चले जाना। दो लड़का है, लेकिन बड़ा लड़का है। सबसे बड़ी बात है कि यह कोई माल जाल का हानि नुकसानी नहीं है, इंसान का नुकसानी हुआ। आपकी एक मनो को तोड़ा गया है। अगर किसके खिलाफ आप एक्शन लेने का काम करेंगे? सरकार के खिलाफ। हाँ। क्या मदरसा के खिलाफ कुछ ऐसा प्रतिक्रिया है आपके अंदर? नहीं, मदरसा का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सुनने में आया है कि मदरसा का लापरवाही है, कि वहाँ सुरक्षा गार्ड नहीं है, इस तरह की कुछ बात आता इंसान बहुत तरह की बात कर रहा है, तरह तरह की बात कर रहा है। लेकिन तरह तरह की बात में तो जो हम देख के आए, जो हम बच्चा वहाँ छोड़े हैं, तो हम देख के छोड़े रखे हैं ना। 2 साल से रह रहा है वहाँ पे, ये आज पहली बार थोड़ी रखे हैं। 2 साल से पढ़ाई कर रहा है। तो मदरसा का साधन सही था, जब भी तो हम वहाँ पर 2 साल से रख रहे थे। अच्छा। आज हम बोलेंगे नहीं मदरसा का लापरवाही है, मदरसा कोई लापरवाही नहीं, ये सरकार का लापरवाही है। क्योंकि हाईवे जो उसका है, हाईवे में अगर कोई दोनों तरफ अगर कोई घिरावट होता तो बच्चा नहीं जा पाता वहाँ पे। कल भी हम इस बात को लेकर के बात किए थे कि अगर ओवर ब्रिज हो, चाहे वहाँ पे ये घटना नहीं हुआ है जी,
आइंदा होते रहता है। पिछले यही टाइम पे हुआ है, पिछले साल यही टाइम पे हुआ, फिर और भी हुआ है, बार बार वहीं पे हो रहा है। पहले भी एक मुकरिया का जो एक था कुछ समिति करके उसका एक हफ्ता गुजरता नहीं, कोई न कोई हो जाता है। चौनी का हेलमेट जो है वहीं पर गुजरा है ना, सभी आदमी वहीं पे गुजरा है। अभी जो आपके साथ घर पे समिति साहब आए हैं, पंचायत समिति, उससे क्या आपका गुजारिश रहेगा, क्या कुछ करने का? पंचायत समिति से यही गुजारिश है कि सरकार से अनुरोध करे हो, उचित से उचित मुआवजा मिले और रोड विभाग को अपना वो सही करे। कौन कौन आया अब तक मुखिया के सिवा, या चाहे मुखिया समिति के सिवा और चाहे विधायक? नहीं, अभी तक कोई नेता वगैरह नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, ना तो कोई प्रशासन नेता को खबर दी जाए, लेकिन उनको अगर खबर मिल गया होगा तो वो अभी तक नहीं पहुंचा है। सबसे पहले समिति साहब आए? सबसे पहले अभी समिति साहब आया है और समिति साहब का दर्शन हुआ है, समिति साहब से बात हुआ, फिर समिति साहब बोला काहे ने हमको खबर दिए, तो मैं कल उसको बोला कल तो हम पहुँचे ही रात को, सुबह हुआ पूरा दिन वैसी ब्लॉग में ऐसे ही टाइम पास हो गया मेरा। फिर आज सुबह हुआ तो फिर समिति साहब कहाँ पे सुना नहीं सुना, वो न्यूज़ पे सुना होगा, फिर वो सुनने के बाद उसका खुद ही हार्ट खराब हो गया कि ये घर का आदमी है मेरा, फिर वो अभी भागा हुआ आया यहाँ पे। तो चलिए हम समिति साहब से 2-4 सवाल करेंगे कि आखिरकार ये बताइए आप लेट क्यों पहुंचे सर? सबसे पहले इन लोगों को समझने में। देखिए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम था प्रखंड स्तरीय, उसमें सारे पदाधिकारी और हम भी इसमें बिजी रहने के कारण हम लेट पहुंचे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अच्छा ये बताइए, आप लेट पहुंचे तो वो समझ में आ गया, लेकिन इस तरह की दुर्घटना हो रहा है, घर वाला कह रहा है कि मदरसा का लापरवाही नहीं है, आपका क्या प्रतिक्रिया, क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो मेरे पंचायत मल्हाड़िया में जो घटना हुआ है उसका अभी तक कोई सही जो है रिपोर्ट और ये चीज़ हमको मालूम नहीं था, और न तो नाम पता था। भाई लोग कुछ फ़ोटो ले करके और ग्रुप में डाल देते हैं, उसका एड्रेस देना चाहिए था। जैसे कि मोहम्मद अबूजर, उसका इंतकाल हुआ है। चंदन जी, सवाल ये किया जाए कि आप तमाम प्रतिनिधि, चाहे मुखिया हो, समिति हो, विधायक हो, इस तरह की मृत्यु होता है सड़क दुर्घटना के कारण, तो मुआवजा दिलाने में ज़्यादा कोशिश प्रक्रिया था कि फैमिली को अच्छी मुआवजा मिल जाए ताकि आर्थिक व्यवस्था उसका बना रहे। पर मेरा एक संदेह और सवाल है कि NHI चाहे नेशनल हाईवे की जो भी अधिकारी है उसको इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन आखिर दिया जाता है कि नहीं कि यह हाईवे जो है कम दूरी की नहीं, गांव घर तक सीमित नहीं है, नेशनल हाईवे देश विदेश तक की ये सफ़र करते हैं, इसमें उतनी पुख्ता सुरक्षा नहीं है जिस तरह की दिल्ली चले जाइए या हरियाणा, मुंबई, उस तरह की हाईवे यहाँ क्यों नहीं बन पा रहा है? इसमें इसका क्या प्रतिक्रिया रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो आदमी का सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। NHI हो या सरकार हो या मदरसा वाले, उस पर नहीं हम जाना चाह रहे हैं। अपने आप को सुरक्षा होना चाहिए। जहाँ तक आपने नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर ये लाइनिंग नहीं है, वहाँ ओवर ब्रिज नहीं है, तो ये सब तो होते रहेगा, कभी हम लोगों का ये पूर्ण नहीं हो पाएगा। हर जगह हम लोग चाहेंगे जो हर रोड में हर जगह ओवर ब्रिज हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कहीं भी विद्यालय हो या मदरसा हो, वहाँ के बच्चे एक्सीडेंट या ये होता है, आपदा से ग्रसित होता है, तो उसमें लापरवाही तो विद्यालय शिक्षक और मदरसे का मौलाना का है। क्योंकि बच्चे को अगर आज गाइडलाइन सिखाया जाता है, लेफ्ट राइट क्या होता है, कैसे रोड क्रॉस किया जाता है, NH30 है, वो कोई मामूली सी गांव देहात की सड़क नहीं है, NH30 पर कैसे पार किया जाता है, इससे तो हमको ये जाहिर होता है उस मदरसा का बच्चा आइंदा भी रोड क्रॉस करता होगा। अगर पहली बार बच्चा आता है तो ऐसा नहीं होता, पहले भी आता जाता होगा रोड पर। आप ही बताइए, जो अचानक कोई कहीं नहीं जा सकता है। और हमको जहाँ तक मालूम है, जो मदरसा की दूरी और घटनास्थल की दूरी बहुत दूरी है, इतना दूरी पर बच्चे का एक्सीडेंट होना कहीं न कहीं लापरवाही सामने आता है। आपका साफ साफ आरोप है कि मदरसा का लापरवाही है, चाहे गार्ड की सुरक्षा होना था, बाउंड्री वगैरह पुख्ता होना था, घर वाला कह रहा है कि कुछ बच्चे को भी कुछ डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। अगर जो अभी तक घटना हो गया उसको छोड़ के भी हम बात कर रहे हैं, कहीं भी विद्यालय देखिएगा, गांव घर में भी देखिएगा, टीचर लोग बैठे हैं, बच्चे लोग सड़क पर खेल रहा है, मदरसा में मौलाना बैठे हैं, बच्चे लोग सड़क पर भाग रहा है, कहीं पर थाली लेके भागता है खिचड़ी खाने के लिए, तो ऐसा तो घटना होते रहेगा। तो हम ये नहीं मौलाना या मदरसा पर ये नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगना चाहिए, लेकिन आरोप से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये मौलाना को या टीचर लोगों को सीखना चाहिए। बच्चे को गाइडलाइन सिखाइए। सबसे पहली जो है आपको गाइडलाइन सिखाना चाहिए, लेफ्ट राइट किधर जाना है, रोड से किधर क्रॉस करना है, गाड़ी कैसे आ रहा है, वो सब चीज़ सिखाते, ऐसा नहीं होता, ये सब कमी है। आपका साफ साफ आरोप है कि जैसे कि कहने का मतलब है कि दैनिक जीवन जीने के लिए उसकी गतिविधि क्या होता है, उस चीज़ को पहले सबसे पहले जरूरी है सिखाना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मदरसे वाले को होना चाहिए, जो मल्हाड़िया पंचायत
और मदरसा दोनों करीब है। आज तक ये जो 3 दिन की घटना का हो गया, लगभग 48 घंटा प्लस होने जा रहा है, तो कोई भी यहाँ से जनप्रतिनिधि से अभी तक संपर्क नहीं साधा मौलाना ने। उनको सूचना देना चाहिए, सबसे पहले बच्चे से पहले तो वहाँ के जनप्रतिनिधि को देना चाहिए, क्योंकि हर वक्त जनप्रतिनिधि जो होते हैं ना, दुख और सुख दोनों में, बरसात हो, जाड़ा हो, कभी भी हो, उसमें साथ देने का काम करते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि पंचायत के हो। तो अभी तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिया गया मदरसा की तरफ से, तो मदरसा की लापरवाही कैसे हम नहीं बताएंगे। अच्छा, समिति साहब का क्या सहयोग रहेगा ये बताइए सबसे बड़ी बात। मेरा सहयोग इसमें बच्चे वाले की तरफ से भरपूर है। इसमें कोई कहीं ये नहीं होगा, चाहे NHI का ज़रूरत हो या कोर्ट में मामला का हो या MLA MP हो या प्रखंड में अनुमंडल पदाधिकारी से हो, सब जगह हम इनके साथ हैं। और मदरसा वाले से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे वाले को आप 100% सहयोग करें। जहाँ भी इसकी जो भी राशि अगर सरकार के द्वारा हो, NHI के द्वारा हो या केंद्र सरकार के द्वारा अगर लाभ मिलता है, उसमें आप सहयोग करें। देख रहे थे कि आप मलरिया पंचायत के जो वर्तमान समिति प्रतिनिधि चंदन महतो जी हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि अच्छी मुआवजा मिले, और जो कि इस तरह की आपको सबसे पहले आप दिखा रहे, घर की स्थिति दिखाइए, माँ को दिखाएंगे, और ये जो चाचा जी हैं, इन लोग परिवार के इन लोग हैं। अच्छा, ये बताइए, संक्षिप्त में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए इस मुद्दे में? बात इस मुद्दे में इसलिए करके कि बच्चा जो मरा है दुर्घटना में, इसी बच्चा से इन लोग का परवस्ती होता। अगर बच्चा जीवित रहता तो इसी से परवस्ती होता, और इसका लापरवाही, जैसे बच्चा है नुकसान हो ही गया, तो इस परिवार में जो है अभी कमाने का कोई अनुचित नहीं रहा, कमाने वाला उसका बहुत गांव का सारे बच्चे पढ़ता है, मगर ये बच्चा जो जिसका माँ बाप है, ये बहुत गरीब है, इसका आमदनी कुछ नहीं है, खाने पीने का उतना साधन भी नहीं है। साफ तौर पे कहा जाए, गरीबी से जूझ रही है फैमिली का एक चिराग बुझ गया है, बड़ी ही दयनीय स्थिति है। ये घर दिखाइए, हम घर दिखा रहे हैं, ये घर है। इस तरह की घर में गुजर बसर करके इनके माता पिता अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा देने की एक कोशिश कर रहे थे। इनकी माताजी लगातार जिस दिन से खबर सुने उस दिन से अपनी हालात में नहीं है। कल भी हम जैसे आपको दिखाए थे, अभी भी देखिए किस तरह से, थोड़ा नज़दीक कीजिए आप मोबाइल को, देखिए इसकी हालात किस तरह से। हम क्या कहेंगे, क्या लगता है चाची, कुछ बोलेंगे? बताइए, ये बोलने के लायक में नहीं है, छोटे छोटे बच्चे। कब से ये सब हालात है इसका? 3 रोज हो गया। खाना पीना भी नहीं खाया है? नहीं खाया, कुछ नहीं। आपकी कौन है ये? नानी लगी हमको बेटी। अच्छा, आपको बेटी है ये? हाँ, आपका नाती का मृत्यु हुआ ना? हाँ, हमको नाती। क्या लगता है कि सरकार से क्या मांग है आपका? सरकार से लाभ मांगते हैं। लाभ मांगते हैं? लाभ मांगते हैं। कैसा लाभ? जैसा लाभ लगेगा। देखिए, कुछ बोलने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि देखिए गांव की महिलाएं होते हैं ना, जो कि इस चीज़ों से उनको नहीं समझ में आता कि हमारा जो घर की नुकसानी हुआ कि सरकार क्या कुछ करेंगे, चाहे कानून व्यवस्था कितना सहयोग करेंगे, ये सब चीज़ बहुत ही कम मालूम होता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि चंदन महतो जी आकर के कुछ विषय में बात किए, क्या कुछ मुआवजा मिलेंगे, इसके विषय में हम लोग फिर आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ नियंत्रण निरंजन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।